हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंटीग्रेशन कंपनियां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां, ये दीमक की तरह हैं जो फार्मर को खा रही हैं धीरे धीरे। कुछ फार्मरों को इसका पता नहीं है, लेकिन कुछ इसके बारे में जान चुके हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपना अलग से काम करें, हम अपना किसी भी तरह मुनाफा कमाएं। इसीलिए मैंने एक पहल शुरू की है कि अपना दाना बनाओ और अपना मुर्गा पालो। किसी और का हमें हमें लाभ का कुछ नहीं पता, हमें अपना फ़ायदा करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हम फार्मर करते हैं। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं उनका बड़ा ही गलत हिसाब है। एक तो उनका क्या है कि आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता क्यों है, मैं आपको एक बता देता हूँ क्यों करता है। मैंने भी की है, आप में से बहुत सारे फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे होंगे। आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता क्यों है? वो इसलिए करता है कि उसको एक समान पैसा मिलता रहे, और जितना उसने मतलब लेबर लगा रखी है उसको थोड़ा बहुत पैसा हमेशा आता रहे। ऐसा नहीं कि मंडी गिर जाए तो उसका पैसा कम हो जाए, ठीक है, मंडी बढ़ जाए तो उसका पैसा बढ़ जाए, ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि एक तरह से एक सैलरी की तरह हमारे फार्म पे पैसा आता रहे, 10-20 हज़ार रुपये परमानेंट आते रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट काम होता है। अपोजिट ये होता है कि अभी हाल फिलहाल में जो मंडी गिरी, उस कारण से ये जो जीसी देते हैं, जो ये पूरा हिसाब किताब आपके सामने छांट कर रखते हैं, वो क्या करते हैं कि यार मंडी में रेट डाउन था तो इसलिए पैसे कंपनी ने कम कर दिए। क्यों कर दिए भाई कम? कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो नहीं लिखा कि भाई अगर अगर बिल्कुल मंडी गिर जाएगी, ठीक है, तो आप पैसा नहीं दोगे। सपोज करो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है, तो आप फार्मरों का पैसा लेके भाग जाओगे। और एक तो ये सुगना वालों का जो रनिंग जीसी वाला ये जो लफड़ा है ना, यकीन माना दोस्तों, बहुत ही ख़राब है। उनको क्या है, एक फार्मर को मिले 5 रुपये, दूसरे फार्मर को मिले 7 रुपये, और दोनों का समान रिजल्ट रहा तो बोलेंगे क्या कि रनिंग जीसी थी सर, रनिंग जीसी में कि घटती बढ़ती रहे। भैया, बढ़ती हुई तो हमने बहुत कम देखी है, घटती हुई ज़्यादा देखी हैं। और रनिंग जीसी के नाम पर लोगों का चूतिया बनाना और बेवकूफ़ बनाना बंद करें आप। और सुगना वाले तो मेरी वीडियो खासकर देखते हैं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी पोल मैं खोलते रहता हूँ। रनिंग जीसी जो आप बताते हैं, उसमें फ़ायदा आप ही लोगों का होता है, फार्मर का फ़ायदा नहीं होता। आप सोचते हैं कि रनिंग जीसी करके आप फार्मर का फ़ायदा कर रहे हैं, नहीं। आप जीसी जब घटाते हैं जब आपका मुर्गा सस्ता होता है, और जीसी जब बढ़ाते हैं जब मुर्गा आपका महंगा होता है। तो भैया, इसमें आपने फार्मर को कहाँ पर फ़ायदा दे दिया? कुछ फ़ायदा नहीं दिया ना। तो मेरे फार्मरों, मेरे किसान भाइयों, मैंने एक पहल स्टार्ट की है कि अपना दाना बनाओ, कैसे भी करके अपने फार्म को बचा कर रखो। क्योंकि भविष्य जो पोल्ट्री फार्मिंग का है, इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों ने, इन इंटीग्रेशन कंपनियों ने बर्बाद करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे फार्मर हैं जो लगातार 6-6 महीने से नुकसान झेल रहे हैं, और सर्वाइव करना उनके लिए, या तो वो मरेंगे या वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि एक बार फिर से खड़े हो जाएं, अपना दाना बनाएं, ठीक है। अपने दाने बनाने पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि दोस्तों, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वरना आपके फार्म खड़े के खड़े रह जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आपने जो 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा के फार्म खड़े कर रखे हैं ना, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चिक्स है, खा पी के मस्त अपना बैठा है। और आप यकीन मानना कि जो फ़ायदा हमने आज तक किसी फीड में नहीं देखा, मतलब मैंने फीड वही सुगना का लगा लिया, ठीक है, आईबी का भी फीड लगा लिया, मज़ा नहीं आया। जितना खुलाते थे उतना तो वजन देता ही नहीं था। अब मैं आपका इसका पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि कितना मेरे बर्ड ने वजन लिया है, और ये बर्ड कितने वेट का है, आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। चलिए, पहले मैं आपको अपने दाने वाले फीड रूम में लेके जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि कितना इसने दाना खा लिया। और अभी भी फीड रूम में दाना है, आप देख सकते हैं, ये फीड रूम में दाना है, ठीक है। मैं आपको दाना चेक करा देता हूँ, ठीक है। अभी दाना है फीडरों में, ठीक है। ये देखे, 2 फीडर, ठीक है, 3 फीडर, ठीक है, 4 फीडर, 5, 6, ठीक है, 7वें में इसमें है, ठीक है, 8वें में इसमें है, 9वें में उसमें भी है, 10वें में उसमें भी है, 11वें में उसमें भी है, 12वें में, 13वें, 14, 15, कम से कम 2 बैग दाना तो इसमें है, ठीक है। फिर भी हम इसको नहीं मानेंगे, चलो नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने जो हमारा रिकॉर्ड रूम है, जहाँ पर हम फीड बनाते हैं, जहाँ पर हमने सारा कुछ डिटेल लिख रखी है। चलिए वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और रही देखिए दोस्तों, आपको अगर खड़ा होना है इस पोल्ट्री फार्म में, बिजनेस अगर बिजनेस ही करना है ढंग से,
तो आपको फीड बनाना पड़ेगा। मैंने कई वर्षों की मेहनत के बाद फीड बनाना सीखा, फीड कैसे बनता है, बहुत से लोग जगह विजिट किया। कुल मिलाकर मुझे जो औसत निकला है कि भैया फीड ही एक ऐसा उपचार है जिसमें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो नहीं करना चाहते, जो प्राइवेट फार्मिंग में आना चाहते हैं, जो दर्द से जो फार्मर झेल रहे हैं, उस पर मलहम का काम करेगा सिर्फ फीड। फीड ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको बचा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मेरा मार्कर किधर गया? चलिए, मार्कर नहीं मिल रहा, हम अभी आपको ये समझाते हैं। देखिए, हमने 100 kg यानी जब 1 कुंटल दाना खाया था 142 ग्राम वजन निकला था, ठीक है। 250 kg दाना खाया 280 से 300 ग्राम वजन निकला। और ये मार्कर हमारा मिल गया, नीचे गिर गया था, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अभी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा हमारा 5 क्विंटल फीड खाने के बाद हमारा 480 से 500 ग्राम वजन रहा। यहाँ बिल्कुल बराबर रहा, जितना हमारा फीड खाया उसके लगभग बराबर ही हमारा वजन लिया। और ये बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, जितना दाना खाता है उतना जितना फीड स्टार्टर किया उतना ही इसने वजन लिया। बहुत ही गजब रिजल्ट रहा है। ये इस फार्मूले को हमने बिल्कुल पास कर दिया और ये कंपनी से बिल्कुल प्लस फार्मूला है, उससे माइनस नहीं है और 101% कारगर फार्मूला है, ठीक है। अभी हमने जो स्टार्टर खुलाया है, ठीक है, अब हमने स्टार्टर खुलाया है। स्टार्टर जब हमने 500 प्लस 200 करके खुलाया था, यानी 7 क्विंटल पे हमने वजन लिया था, तो 580 से 620 ग्राम आया था। उसके बाद हमने वजन नोट किया था अगले दिन, ठीक है। फिर हमने 1 कुंटल दाना खुला के फिर वजन हमने लिया, तो हाँ भी हमें 580 ग्राम से 720 ग्राम तक का मुर्गा दिखा। लेकिन अब हमने जो वजन ले रहे हैं भाई साहब, ये हमने पूरा फीड खुला दिया है। लगभग इसमें से जो फीड बचा पड़ा है, 1 बैग ये बचा पड़ा है, आधा बैग, ठीक है। और आपका हमारा ये समझ लो कि 2 बैग वहाँ पर होंगे इसमें। तो हम इसमें मानते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के हम मानते हैं कि हमारा बच्चे ने 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है, और 10, 11, हम इसको मानते हैं पूरा 11 क्विंटल फीड, ठीक है। 1100 kg फीड। वैसे कम खाया है लेकिन हम इसको 1100 kg फीड लिख रहे हैं। अभी तो कम से कम 2 बैग दाना अंदर भी पड़ा है और ये यहाँ भी है। ये हमेशा इसको 1000 kg कह सकते हैं, 1 टन कह सकते हैं, लेकिन हम इसको 1100 kg कह रहे हैं कि हमारा 1100 kg फीड खा लिया है, ठीक है। ये मैं किसी चीज़ को माइनस में लेके नहीं चलता कि भैया ये कि माइनस में करो, बिल्कुल एक्यूरेट। ज़्यादा ही खाया है तो ज़्यादा हम ज़्यादा लिखेंगे, मतलब कम खाया है, थोड़ा बहुत कम खाया है, फिर भी हम ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट के रूप में जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको हमेशा प्लस या माइनस करके चलना चाहिए, या तो उसको बिल्कुल कम करो या उसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, हम 1100 kg पे हम इसका वजन निकालेंगे और चलते हैं अब। और 1100 kg पे हम अपनी तराजू उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा फीड खाने के बाद कितना वजन लिया। तो चलिए चलते हैं अपने मुर्गे के पास और उठाते हैं अपनी तराजू। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको YouTube पे दिखाता हूँ, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। फीड का जो रिजल्ट है आज तक आपको कोई नहीं दिखाएगा, कितना अपना ही दाना। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दाना मेरा खुद का बन रहा है, ऐसा नहीं कि किसी और का दाना मैं खुला रहा हूँ, देखिए। और इसमें सबसे बढ़िया है कि हमने अपना ही दाना बनाकर, देखिए यहाँ भी मेरा दाना रखा है, ठीक है। ये हमने अपना ही दाना बना रखा है और अपना ही दाना मिक्स करके खिला रहे हैं। और ये भी हमारा ही दाना है, ये देखिए, ठीक है। ये सारा दाना हमारा बन के रखा है। इसमें हमने कम से कम 3 क्विंटल इसमें स्टोर कर लिया है। अब जैसे जैसे हम 1-2 दिन का हमारा काम चलता रहा, इसमें निकालते रहेंगे। कुछ हमारे पास स्पेशल चीज़ें हैं जो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, ये सब हम फीड में मिलाते हैं, ठीक है। क्या है क्या नहीं, ये हम आपको बाद में बताएंगे जब हम हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। मिक्सर और ग्राइंडर किसी को भी चाहिए होगा, हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। और ये इस टाइम स्पेशल छूट पर है, 1000 की छूट इस पर मिल रही है। वैसे 19,000 का है, वैसे आपको 18,000 रुपये का प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम बच्चे की तरफ और देखते हैं कि कितना वजन हमने ले लिया है, कितना गेन कर लिया है मुर्गों ने। और भैया देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गुलामी से बिजनेस करना चाहते हैं वो करते रहें। मेरे पास नीचे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हम तो 6 साल से कर रहे हैं, हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। भैया ये लोग क्या होता है, ये लोग खुद कंपनी के आदमी होते हैं और कंपनी की गुलामी चाटना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अब ये नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद ये अपने सुपरवाइजर को दिखाएंगे, मैनेजर को दिखाएंगे कि सर देखो, हमने पोल्ट्री किसान वाले चैनल को ऐसा कमेंट करा है, हम आपके सपोर्ट में हैं। ऐसा ही होता है,
जहाँ भी आप कहीं देखोगे, आपके कहीं भी मीटिंग हो रही है, चाहे सुगना मीटिंग हो रही है, 2-4 चाटने वाले जरूर मिलेंगे जो आपको बैठेंगे कि हाँ भैया हम कंपनी की सपोर्ट में हैं सर, हमें बढ़िया बच्चा दीजिए, हमें समय पर बच्चा दीजिए। वो चाटते इसलिए हैं क्योंकि अगर वो चाटेंगे नहीं ना तो क्या होगा कि उस समय पर बच्चा नहीं मिलेगा। और ये तो इंसानी फितरत होती है कि चापलूसी करना, चापलूसी करके अगर जो काम अपना निकालना, तो वही काम करते हैं। चापलूसी करके ही लोग अपना अपना काम बनाते हैं। इसी तरह सुगना के कुछ फार्मर हैं जो चापलूसी करके अपना काम बनाते रहते हैं। और चलिए हम अपना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, चलिए हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं और इसको करते हैं ऑन। चलिए हम मुर्गा पकड़ते हैं, ये बाहर खड़ा है, इसको ही पकड़ लेते हैं। आजा आजा आजा, ये बाहर भी था। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका वेट 950 ग्राम। देखिए दोस्तों 950 ग्राम वेट, कितने 11 क्विंटल दाना खाने के बाद। वैसे 11 से कम ही खाया, हम 11 क्विंटल मान रहे हैं। अब चलिए दूसरा पकड़ लेते हैं, ये बैठा है, इसे पकड़ लेते हैं। 900 ग्राम वजन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से 850 से लेकर 800, 850, 900, 950 तक का बर्ड इसमें पड़ा है। एक्यूरेट बर्ड है, कोई भी बर्ड में मतलब ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा हो रहा है, और बर्ड बिल्कुल बराबर है, ठीक है। मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, बर्ड लीजिए, ये देखिए 906 ग्राम। मतलब बर्ड जो है वो लगभग इसमें जो है छोटा बड़ा नहीं है, और लगभग मैं आपको इसका अंदाज़ा मान रहा हूँ। वैसे हमने 3 बच्चे दिखाए, तीनों 900 प्लस थे। इसका वजन 850 से 950 ग्राम के बीच में है, और 850 से 950 ग्राम का मतलब समझ रहे हैं कि दोस्तों बहुत ही सुपर रिजल्ट हमारा जा रहा है। इतना दाना खाने के बाद इतना वजन लेना आसान नहीं होता है। और देखिए जो मैं बताता हूँ बिल्कुल एक्चुअल रियल बताता हूँ। बहुत से लोग मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि सर क्या आपने वीडियो में जो बताया है वो क्या रियल है। भाई साहब 1% भी झूठ नहीं है आपके सामने। आप आइए मेरे फार्म पे, ठीक है, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर में। आप आइए मेरे फार्म पे आकर अपने हाथ से वजन तोलिए कि बच्चे का कितना वजन है। वैसे जो मुर्गे के जो जानने वाले हैं वो देख सकते होंगे, छोटा बड़ा बच्चा नहीं है। लगभग मैं आज अभी इसलिए कह रहा हूँ कि 850 से आप इसके 950 ग्राम तक का वजन देख लीजिए। इसी को पकड़ के आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए कि हमारा कितना बढ़िया रिजल्ट आया, ठीक है। और दोस्तों एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा आपको जो कभी काम करें तो उसको आप निगेटिव तौर पे ना लें। हमेशा अगर कोई चीज़ आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप सोचोगे कि पोल्ट्री किसान वाला झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, मेरा पुराना रिकॉर्ड है। अगर मेरे फार्म पे बच्चा मरता तो मैं फार्म का बच्चा मरता हुआ दिखाता था। कंपनी से इसी बात का मेरे से यही झगड़ा रहा है कि मैंने हमेशा उनकी जो निगेटिव पॉइंट है उनको दिखाया है। पॉजिटिव पॉइंट भी आपको पता है, मैंने कितने कॉन्टैक्ट कराए मुझे पता है, कितने लोगों का फ़ोन आते हैं सर मेरा भी कॉन्टैक्ट कराए, मेरा भी कॉन्टैक्ट कराए। लेकिन भैया अब मैं नहीं कहता कि आप किसी कॉन्टैक्ट फार्मिंग कंपनी के साथ काम करें, क्योंकि अब जो सफलता आपको मिलेगी वो मिलेगी अपने फीड पे, अपना फीड बना के। ये सारा फीड मैश है, ठीक है, और ये सारा फीड खाकर ही मुर्गा बड़ा हो रहा है, मुर्गा तैयार हो रहा है। और कौन कहता है कि मैश फीड पे मुर्गा तैयार नहीं हो सकता। कोई लोग बोलते हैं कि सर ये कच्चा फीड है। भैया ये कच्चा फीड नहीं होता, ठीक है। वो आपको जो कंपनी बताते हैं कि जो उसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, उसके बाद उसका पैलेट बनाते हैं, भैया वो सब धांधलेबाजी है। फीड में आप उसमें अगर घास भी मिला दोगे ना तो भी आपको नहीं पता चलेगा उसमें क्या मिला हुआ है। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुर्गे को नुकसान दे। उसमें वो स्प्रे भी मार देते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन वाला स्प्रे भी मार देते हैं। तो कंपनी वाले दाना जो है वो स्टोर क्यों नहीं करते ज़्यादा। अगर आपका सपोज करूँ आपका 5000 बच्चा आया तो वो आपके 10, 20, 30 कट्टे करके इस तरह से भेजेंगे। उसमें क्या है भैया, वो काम क्या करते हैं, उसमें वो स्प्रे मारते हैं। अगर स्प्रे ज़्यादा दिन तक लगा रहेगा बैग पे तो उसकी पावर कम हो जाएगी। और आप जानते हैं जब भी केमिकल ज़्यादा लगता है तो मुर्गे में मोर्टेलिटी होती है। हमारे फार्म में मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमारा फ्रेश फीड खा रहा है। और अभी तक हमने यकीन मानना इसमें एंटीबायोटिक दिया ही नहीं, अभी तक नहीं दिया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ मिल जाती है। अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने लीवर तक नहीं लगाया, किडनी फ्रेशर भी नहीं लगाया मैंने इसको। बहुत सही तरीके से मुर्गा चल रहा है क्योंकि वो अपने हिसाब से खा रहा है। एक तो चीज़ होती है आप रोज़
भैया अपना चिकन पेल रहे हो, आप रोज़ अपना ऐसी चीज़ खा रहे हो मसाले वाली, ठीक है, तो उसमें आपका पेट खराब होगा, ठीक है, आपकी तबीयत भी खराब होगी। एक चीज़ है आप घर की दाल रोटी खा रहे हो, दाल फुल्का खा रहे हो, ठीक है, पावर दोनों में बराबर है, लेकिन आप दाल रोटी खा के बीमार नहीं पड़ रहे, तो वही काम है ये भैया मुर्गी की दाल रोटी है जो कि बीमार नहीं, इसके लिए फ़ायदेमंद है। और जो ये बाहर का फीड खाते हैं भैया वो इसके लिए उसको भी बहुत ज़्यादा उसमें धांधलेबाजी करते हैं भैया। अगर वो सही तरीके से फीड देने लगे ना तो वो आपको क्या करेंगे, आपको उनको औसत आएगा नहीं, वो बैग बढ़ा देंगे भैया 2200-2300 का, आप लेंगे नहीं तो उनकी मार्केट ख़राब होगी। तो मैं यही कहूँगा कि आइए बिजनेस पे अपने अगर करना चाहते हैं तो आप अपनी सेल्फ फार्मिंग पे आ जाइए और सेल्फ फार्मिंग के साथ अपने फीड पर आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आपको हमसे बात करनी हो तो बात भी कर सकते हैं। अगर मशीन परचेज़ करनी हो मशीन भी ले सकते हैं, मिक्सर परचेज़ करना हो मिक्सर भी ले सकते हैं। अगर हमसे भी नहीं लेना तो आप जिससे भी ले, ठीक है, एक बार हमसे बात करिए, हमसे पूछिए कि इसका रिजल्ट कैसा है, हम आपकी सारी कॉल को अटेंड करेंगे। व्हाट्सअप की ये लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाए व्हाट्सअप पे हमारे लिंक से, ठीक है, आपको व्हाट्सअप लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर ग्रुप पे बहुत सारे फार्मर भी हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये बात कहने की नहीं है दोस्तों, करना है। अगर ऐसी वीडियो इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फार्मर को बचाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप फार्मर हो या करने वाले हो या छोड़ चुके हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें जिससे कि ये चैनल ग्रो ज़्यादा करे और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों का इसमें फ़ायदा हो। हमारा इसमें कोई भी लालच नहीं होता कि भैया हम आपसे बिना वजह के पैसे निकालने की कोशिश करें। आपका मन है हमारे साथ काम करने का, हमारे साथ काम करिए। आपका मन है हमारे साथ काम करने का नहीं है, मत करिए। लेकिन हम पोल्ट्री किसान चैनल आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।